हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको एक बात बता दूं मेरे दोस्त, ये पार्ट नंबर हमारा 35 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 34 तक नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैथ का हमने प्ले लिस्ट डाल रखा है, वहाँ से सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। या फिर आप इस वीडियो को फिर से स्टार्ट कीजिए बैक जाके, और यहाँ पर आपको आई बटन मिलेगा, वहां से जाके क्लिक करके सारे मैथ की वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, और आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों का हमें पीडीएफ मिल जाए ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप चैनल है, आप लोग वहाँ से जाके लिंक के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। जब वहाँ पे व्हाट्सअप चैनल के लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जब क्लिक करने के बाद क्रोम के थ्रू खुलेगा तो यहाँ पर फॉलो का निशान मिलेगा, वहाँ पे दाब के आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। सवाल नंबर 1 आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कह रहे 40 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है, 25 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, 36 वर्ष है, तो बाकी छात्रों की आयु का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्या कह रहा है, 40 छात्रों की औसत आयु जो है 30 वर्ष है, 25 छात्र का औसत आयु 36 वर्ष है, तो बाकी छात्रों की आयु ज्ञात करना है। मेरे दोस्त मेरे भाई, ध्यान से आप लोग सुनने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्त ध्यान से सुनो, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, एक बात ध्यान से आप लोग समझिए। देखो, हम आपको बताते हैं औसत का जो फॉर्मूला होता है भाई, जो औसत का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है भाई, ध्यान से देखेंगे। जितना भी संख्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से मेरे दोस्त, अगर यहाँ पर हमें योग निकालना होगा तो योग के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इनको हम कैंची गुना कर देंगे। कैंची गुना होगा तो औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या, यही फार्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन में हम बनाएंगे। 40 छात्रों की औसत आयु कितना है, 30 वर्ष है, तो हम योग निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत के जगह पे 30 रखेंगे और संख्या कितना है 40, तो 1200 आ जाएगा, इनका योग आ जाएगा। और इनका योग हम 25 छात्र का औसत आयु का योग निकाल लेंगे, और 40 छात्रों की औसत आयु के योगफल में से 25 छात्रों की औसत आयु घटा लेंगे योगफल, तो हमारा बाकी छात्रों का आराम से आ जाएगा। वही क्वेश्चन है मेरे दोस्त। सबसे पहले इसका टोटल कितना होगा, 40 गुना 30 करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 तिया 1200 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ देखेंगे 25 छात्रों का औसत आयु का योग कितना हो जाएगा, 25 गुना 36, इनका हो जाएगा कितना भाई, इनका कितना हो जाएगा, ऐसे लिखो गड़बड़ आ जाएगा, हमें योग निकालना है। ठीक है, हम लिख देते योग बराबर होता है औसत गुना संख्या, या संख्या गुना औसत, को बात कहीं है। 40 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष, औसत कितना है 30 वर्ष, छात्र कितना है 40, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाए कितना, 1200। बहुत बढ़िया कहा आपने। 25 छात्रों की औसत आयु 36 वर्ष है, तो इनका योगफल कितना हो जाए भाई, योग बराबर यानी टोटल बराबर कितना है 36 वर्ष है, और संख्या कितना है 25, 25 गुना 36 कर देंगे कितना होगा, 25 छक 150 के जीरो हासिल कितना 15, 25 क्या 75, आप 15 कितना 900 हो जाएगा। बहुत बढ़िया कहा आपने। यदि 40 छात्र का योगफल जो है इतना, अब 25 छात्र का औसत इतना है, हमें बाकी छात्र निकालना है। बाकी कैसे, 40 में से 25 को घटा देंगे तो औसत निकालना है। ठीक है भाई, औसत निकालना है, बहुत बढ़िया बात है। औसत हमें निकालना है, क्या निकालना है, औसत। तो अब देखो दोस्त, संख्या कितना है, टोटल था 40, यहाँ 25 आ चुका है, तो 40 में से 25 घटेगा तो 15 को बचेगा, और 15 बाकी छात्र हैं। अच्छा, 40 छात्र का योगफल कितना है 1200, 25 छात्रों का योगफल कितना है 900, 12 में से 900 घटेगा कितना बचेगा, 300 बचेगा। समझ रहे हो। अब 300 को 15 से डिवाइड करें, कितना बार में जाएगा, 15 दूनी 30, यहाँ बचेगा 0। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे, और आज के बाद पेपर में एक क्वेश्चन कभी भी आएगा ना, तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया, यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 डिग्री है तो दूसरे न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया।
मान लीजिए समकोण त्रिभुज में ये ए है और ये बी है और ए सी है। मेरे दोस्त समकोण त्रिभुज में एक बात पक्का होता है कि यहाँ पर जो एंगल बनता है हमेशा 90 डिग्री का बनता है। ये बात सभी कोई जानता है। हमारे पास ए भी न्यून कोण है और ए भी न्यून कोण है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है एक न्यून कोण 55 डिग्री है। मान लेते हैं ये 55 डिग्री है। बहुत बढ़िया कहा आपने। तो ये बताइए ई न्यून कोण कितना होगा, यही हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया। मेरे दोस्त हम सभी कोई बहुत बेहतरीन तरीका से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, हम सभी कोई जानते हैं। अच्छा मेरे दोस्त, जब ये 90 डिग्री अकेले बे हो चुका है और 55 डिग्री ए हो चुका है, तो ये बताइए सी कितना रहा होगा मेरे दोस्त। जब ये 90 डिग्री हो चुका है तो 180 में से हम 90 घटा देंगे तो 90 डिग्री बनना चाहिए किनका योगफल, एंगल ए और एंगल सी का। ऑलरेडी एंगल ए 55 डिग्री है तो 90 में से हम 55 को घटा लेंगे। 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5 जाएगा। 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा। यहाँ कितना बचा 8 में से 5 जाएगा 3, यानी एंगल सी मेरे दोस्त 35 डिग्री रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप समझे नहीं समझे मेरे दोस्त, हमने आपको क्या समझाना चाह रहा है ध्यान से सुनेंगे। एंगल ए और एंगल सी ये दोनों का जो सम होता है ना, वो होता है मेरे दोस्त जानते हैं कितना 90 डिग्री, क्योंकि ऑलरेडी बी 90 डिग्री हो चुका है तो ई जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री में से 55 डिग्री घटा देंगे तो एंगल सी का वैल्यू नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा डिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। हम सभी कोई बेहतरीन तरीका से जानते हैं, अगर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा हम जो बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बातें को समझ, 1 से लेके 12 तक संख्या का योगफल बताना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करके मेरे दोस्त कहाँ तक जाना है हमें, 12 का स्क्वायर का योगफल बताना है। तो इनके लिए एक फॉर्मूला है क्या, यानी जब 1 से लेकर 1 का स्क्वायर से लेकर डॉट डॉट करके अगर n स्क्वायर तक हमें वैल्यू निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, इनके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। ई फार्मूला को आप कॉपी पेन में नोट करेंगे, हम इसे मिटा कर डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, और n का वैल्यू क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जहां तक ये नंबर जा रहा है। ठीक है दोस्त, तो ई फार्मूला पे इसको हम पुट करेंगे, आंसर आएगा। ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको क्या बोला, फार्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1, बात को समझ रहे, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर हम सारे वैल्यू को पुट करें, 1 से लेके 12 तक n का वैल्यू कितना होगा 12, तो समेशन ऑफ n स्क्वायर यानी सिग्मा n स्क्वायर का वैल्यू, यानी सिग्मा का मतलब होता है लगातार n स्क्वायर तक अगर कोई वैल्यू निकालना है तो इस फार्मूला का हम यूज कर सकते हैं। तो n के जगह पे 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 12 दूनी 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, बाटा कितना है 6, समझ रहे हो, 6 से ई कटेगा 2 बार में, ये कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, गुना कितना भाई 25, 26 गुना 25 करेंगे कितना होगा, 26 गुना 25 करेंगे कितना, 25 छक 150 के जीरो हासिल कितना, नहीं 25 छक, हाँ 25 छक 150 के जीरो हासिल कितना 15, 25 दूनी 50 और 15 65, 650 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक संख्या को 6/5 से गुना करने पर 108/125 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी का क्वेश्चन है। मान लीजिए कि मेरे दोस्त वह संख्या कितना है x है, इनको अगर हम गुना कर देते हैं 6/5 से तो मिल जाता है हमें कितना भाई, हमें मिल जाता है 108 और बटा कितना मिल जाता है 25, 125 मिल जाता है। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्त, ये 5 से 125 कटेगा 25 बार में, 6 से 108 कटेगा कितना बार में, 6 कम 6 6 8 48 यानी 18 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया 18 बटा कितना 25, यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 18/25, ऑप्शन नंबर सी। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न को आप बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे, उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कह रहा है 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना भाग है। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त मेरे भाई। हम सभी को सबसे पहले बेहतरीन तरीका से जानते हैं, दोनों को सेम यूनिट में कर लो, या तो इनको भी किलोग्राम में दिया है तो 200 ग्राम को किलोग्राम में कर लो, या फिर ये 200 ग्राम दिया है तो एक किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लो। चलो हम 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेते हैं। 1 किलोग्राम बराबर होता है मेरे दोस्त, जानते हैं कितना, 1000 ग्राम के। ये बात आप लोग आज यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। यानी 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। देखो दोस्त बोल रहे हैं 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना भाग है। मेरे दोस्त जिसके आगे का लगा होता है उसको हम बाटा में लिखते हैं। 1 किलोग्राम, देखो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, 200 ऊपर रहेगा, ठीक है, ग्राम है, और 1 किलो नीचे रहेगा, 1 किलोग्राम नीचे रहेगा। क्यों? क्योंकि 200 1 किलो का कितना भाग है, जिसके आगे का लगा होता है ना मेरे दोस्त उसको नीचे लिखते हैं। अब देखो दोनों को सेम यूनिट में चेंज करना होगा। ये 200 ग्राम है, 1 किलोग्राम है, तो इनको भी ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा। यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, 2 या कम 2 और 2 पचे 10, 1/5 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न को आप बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है, यदि किसी घनाभ की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 18 और 12 मीटर है और इसका आयतन 324 मीटर क्यों है, तो इसकी चौड़ाई मीटर में ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी स्टेज 2 का क्वेश्चन। मेरे दोस्त मेरे भाई ध्यान से आप लोग सुनेंगे। सबसे पहले हम सभी को जानते हैं घनाभ का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है। अब देखो दोस्त हम इसको बराबर इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो घनाभ का आयतन होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है, 18 मीटर और 12 मीटर। लंबाई दिया है 18 मीटर, ऊंचाई दिया है, सॉरी, लंबाई दिया है 18 मीटर, ऊंचाई दिया है 12 मीटर, और आयतन दिया है 324। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लंबाई कितना दिया है भाई, 18 मीटर, चौड़ाई हमें निकालना है, ऊंचाई कितना दिया है, 12 मीटर, आयतन कितना दिया है, 324। अब देखो दोस्त हम इनको काट पीट करेंगे, 12 से हम इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 12 दूनी 24, 6 पर 2 62, 12 पचे 60, यहाँ से 2, 12 दूनी 24, 252 बार में जाएगा। 252 को हम 18 से काटेंगे, 18 कम 18, यहाँ 7, 18 चौका 72, यानी बी का वैल्यू आ जाएगा मेरे दोस्त, जानते हैं कितना, 14 मीटर। यानी उसकी जो ब्रेथ रही होगी वो 14 मीटर, यानी उसकी चौड़ाई रही होगी वो 14 मीटर। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं मेरे दोस्त, इस यहाँ पे काट पीट करना तो नया काम है, बाकी तो आप फार्मूला से कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, 2/7 गुना बड़का ब्रैकेट 2 प्लस मझला ब्रैकेट 2 इंटू छोटा ब्रैकेट 11 प्लस 4 माइनस 2 छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट बड़का ब्रैकेट माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बोर्ड मास का नियम मालूम होना चाहिए। बोर्ड मास का आप बार बोर्डमास जो भी पढ़े हैं आप उसको दिमाग में एक बार क्लिक करेंगे। बोर्डमास का मतलब क्या होता है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा दोस्त, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू छोटा सॉल्व होगा तो कितना होगा, 11 में 4 जुटेगा 15, 15 में से 2 घटेगा 13, इनका वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब मझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 13 और गुना में यहाँ ऑलरेडी पहले से 2 दिया है तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26, यानी यहाँ तक जो ब्रैकेट है इनका वैल्यू कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, 26 आ जाएगा। अब देखो दोस्त 26 के बाद में यहाँ 12 ब्रैकेट रहेगा, यहाँ बीच में +2 है, कोई दिक्कत है, बीच में +2 है तो इनका वैल्यू 26 और 2 कितना हो जाएगा, 28। कुल मिलाकर मेरे दोस्त ये 12 ब्रैकेट से लेके 12 ब्रैकेट तक हमने सॉल्व किया तो कितना मिला हमें, 28 मिला। कैसे किए हैं आप समझ गए होंगे। 2/7 जो का त्यों है गुना, ये कितना है 28 है,
समझ ही रहे होंगे। और माइनस कितना है 2 है। 7 से 28 कटेगा 4 बार में, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब माइनस का 2 कितना 6। इस क्वेश्चन का सही जवाब 6 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नहीं समझे, चलो बचपन में हम भी नहीं समझे थे, एक बार और समझाते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 में से 2 जाएगा 13 बचेगा, और 13 बचेगा। ये मझला ब्रैकेट के भीतर में 2 यहाँ पे गुना में छिपा हुआ है, यहाँ पर 13 आ गया, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। जब मझला ब्रैकेट खोलेंगे तो 12 ब्रैकेट के साथ आएगा, यहाँ पर 2 प्लस में है, तो इनका वैल्यू इनका वैल्यू आ गया 26, और 2 प्लस करेंगे तो 28 नहीं बनेगा जी, 28 बनेगा। -2 ज्यों करते हो रहेगा, यहाँ गुना के जगह पे 2/7 रहेगा। 7 से ही कटेगा 4 बार में, 4 दूनी 8 -2 कितना 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 होगा। मेरे दोस्त आप समझने का प्रयास कीजिए, आप कोई छोटे मोटे बालक तो है नहीं, आप एनटीपीसी रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर 2:5, b अनुपात c बराबर 3:4, तो a अनुपात c का मान कितना होगा। एनटीपीसी का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इस रूप में लिखेंगे, a अनुपात b बराबर कितना दिया है 2:5, तो हम इनको लिख लेंगे। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन कह रहा है b अनुपात c बराबर कितना दिया है भाई 3:4। कोई दिक्कत कोई परेशानी। हम लोगों से पूछा गया है कि a अनुपात c का वैल्यू क्या होगा बताइए। मेरे दोस्त मेरे भाई ध्यान से आप लोग सुनने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखेंगे a अनुपात b बराबर 2:5, b अनुपात c बराबर 3:4, आप इसको इस रूप में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ देखो b तिरछे है ना, तो b आपस में कट जाता है, इसीलिए हमारे पास कितना बचता है a और c बचता है। अब देखो दोस्त ध्यान से, a और c यहाँ पर बचा हुआ है। जब भी a और c निकालना हो, यानी फर्स्ट और लास्ट निकालना हो, आपको करना क्या है जानते हैं, इनको सीधा गुना करेंगे तो a का वैल्यू आएगा, इनको सीधा गुना करेंगे तो c का वैल्यू आएगा। 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इन दोनों को 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, ये जाएगा 10 बार में। 3:10 इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न को आप बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1640 रुपये पर 7.5% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में प्राप्त राशि कितनी होगी। ग्रुप डी का क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरे दोस्त हम सभी को मालूम होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100 होता है। इसी फार्मूला पे इसको पुट करेंगे, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। प्रिंसिपल कितना दिया है 1640 रुपया दिया है, रेट कितना दिया है 7.5, 7.5, टाइम कितना दिया है 6 साल, बाटा कितना मेरे दोस्त 100। अब देखो दोस्त यहाँ पर जब ये दशमलव हटेगा तो नीचे में एक जो और जीरो लगा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, तो ये भी 75 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। अब देखो दोस्त एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, बिल्कुल सही। 25 से ये कटेगा 3 बार में, 25 से ये कटेगा 4 बार में। बहुत बढ़िया। अब देखो 4 से 164 कटे कितने बार में, 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौका 16, 4 एकम 4, 41 बार में जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा टोटल, कुल मिला के बचा कितना 41, गुना कितना है भाई, गुना में है 3, 41 गुना 3 और गुना कितना है 6। इनको हम गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 41 तो रहबे करेगा, 6 तिरका 18 हो जाएगा। 18 से 41 में गुना करेंगे, 18 कम 18 के 8 हासिल कितना 1, 18 चुका 72 और 1 73, 738 रुपया इसका ब्याज मिलेगा। 738 रुपया ऑप्शन डी में दिया गया। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मेरे दोस्त अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है ना तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है समअष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप होता है। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन। मेरे दोस्त सबसे पहले हम सभी को जानते हैं, देखो जब भी पॉलीगन बहुभुज में आंतरिक कोण का बात करें ना, सभी आंतरिक कोणों का योगफल जो होता है, सभी आंतरिक कोणों का योग जो होता है ना मेरे दोस्त, सभी आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है,
n-2 इंटू 180 डिग्री। लेकिन हमें बताना है प्रत्येक कोण का मान। मेरे दोस्त n बराबर यहाँ पर भुजा का काम करेगा। देखो हम सभी को जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप कॉपी पेन में नोट करेंगे कि बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण, देखो जितना भुजा होता है उतना ही कोण होता है, बाह्य कोण उतना ही अंतः कोण होता है। इस क्वेश्चन में कितना है, 8 गो भुजा है, तो इसको 8 से भाग दे देंगे तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकल जाएगा। बात को नहीं समझे? इनके जो प्रत्येक, देखो बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, इस आकृति में 8 को भुजा अष्टभुज है, तो इसको 8 से भाग दे देंगे तो प्रत्येक कोण का मान निकल के चला आएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर n के जगह पे कितना रखेंगे, 8। 8 मतलब भुजा, तो 8 - 2। यहाँ पर अगर हम 8 रखते हैं तो 8 - 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 180 तो देबे किया है, अब बाटा कितना है, 8। अब हम इन्हीं को काट करेंगे, ये 4 से कटेगा, ये 3 बार में, ये 2 से कटेगा 4 बार में, ये 2 से कटेगा 3 बार में, ये 4 से कटेगा 4 चौका 16, 4 से बीच 45 बार में, 3 गुना 45 135 डिग्री इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।